इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट है ड्रीमटॉन। एक शहर में मनोज और शीतल अपनी 2 साल की बेटी मिंकी के साथ हंसी खुशी अपने छोटे से घर में रह रहे थे। मनोज और शीतल मिंकी को बेहद प्यार करते थे। शीतल तो जैसे अपनी बेटी के लिए पागल से ही थी। एक दिन जब मनोज ऑफिस से घर आता है तो पूरा घर खिलौनों से फैला होता है। अरे शीतल, ये तुमने घर का क्या हाल कर रखा है? अरे ये तो मिंकी खेल रही थी ना, तो बस उसी ने किया है। तुम भी ना मिंकी को खिलाने के चक्कर में घर की क्या हालत कर दी है। खैर जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। खाना? हाँ जी खाना। वो तो मैंने अभी बनाया ही नहीं। क्या? कल भी तुमने खाना नहीं बनाया और आज भी? ऐसा क्या करती हो तुम जो खाना भी नहीं बनाती? देखो मैं मिंकी के साथ खेल रही थी, इसलिए खाना नहीं बना पाई। हद है तुम्हारी यार। तुम इसके साथ खेल रही थी वो ठीक है, पर इतना भी क्या पागल हो जाती हो कि बाकी के काम भूल जाती हो? मनोज शीतल पर गुस्सा करता है क्योंकि शीतल अक्सर कितनी चीजें मिंकी के चक्कर में भूल जाती थी। हर वक्त वो मिंकी के साथ खेलती और हर वक्त उसके साथ ही रहती। एक पल भी वो उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती थी। एक दिन की बात है जब मनोज कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा होता है। देखो मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे, तो तुम पीछे से मिंकी और घर दोनों का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ मैं सब देख लूंगी, आप आराम से जाओ। मनोज मिंकी को गोद में लेकर खूब प्यार करता है और अपने काम से दूसरे शहर निकल जाता है। शाम को शीतल मिंकी को बेड पर सुलाकर छत से कपड़े उतारने जाती है। मिंकी अचानक नींद से जाग जाती है और अपनी माँ को ढूंढते हुए छत पर पहुंच जाती है। मिंकी का ध्यान फिर दूर बैठी एक गिलहरी पर जाता है। उस गिलहरी को पकड़ने के चक्कर में मिंकी छत से नीचे गिर जाती है। शीतल पागलों की तरह चिल्लाती और भागती हुई नीचे जाती है। मिंकी, मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची, हे भगवान तूने क्या कर दिया? शीतल नीचे जाकर मिंकी को देखती है। मिंकी के सर से बहुत खून बह रहा था और वो अपनी आंख भी नहीं खोल रही थी। शीतल मिंकी को गोद में उठाकर रोने लगती है। मिंकी, मेरी गुड़िया अपनी आंखें खोल। हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? लाख आवाज देने पर भी मिंकी आंखें नहीं खोलती। शीतल मिंकी को उठाकर अंदर ले जाती है। बहुत दिनों तक वो उसे अपने पास रखे रखती है और मनोज को कुछ नहीं बताती। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती कि उसकी बेटी मर चुकी है। फिर वो एक दिन तांत्रिक के पास चली जाती है। और उसको सारी बात बताती है। मेरी बेटी को जिंदा कर दो। मुझे पता है ये तंत्र मंत्र से संभव है। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, पर मेरी बेटी को जिंदा कर दो। जय बाम्बली कक्काली, बोल बम बम बम्बाली। हाँ ये संभव तो है, पर बहुत मुश्किल भी। खैर तुम कल रात 12 बजे मेरे पास अकेली आना। हाँ मैं आऊंगी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। अगली रात शीतल तांत्रिक के पास ठीक 12 बजे पहुंच जाती है। तांत्रिक एक गुड़िया लेता है और उस पर जादू मंत्र करना शुरू कर देता है। फिर वो उस गुड़िया को शीतल को दे देता है। जय बम्बाली कक्काली, बोल बम बम बम्बाली। इसे अपने घर ले जा और कभी घर से बाहर मत निकालियो। ठीक है पापा, पर मेरी मिंकी? जितना बोला है पहले उतना कर। जय बम्बाली कक्काली। शीतल उस गुड़िया को लेकर घर आ जाती है और उसे चेयर पर रखकर अंदर किचन में पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीकर वो किचन से बाहर आती है, उसके होश उड़ जाते हैं। जिस चेयर पर वो उस गुड़िया को रखकर गई होती है, उसी जगह मिंकी बैठी हुई होती है। शीतल मिंकी को देखकर खुशी से झूम उठती है। मिंकी, मिंकी मेरी बेटी, मेरी जान, मुझे पता था तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तुझे ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। मम्मा, भूख लगी है। हाँ मेरी गुड़िया रानी, मैं तेरे लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ।
शीतल जल्दी से किचन में जाती है और मिंकी के लिए खिचड़ी बनाकर लाती है। मिंकी खिचड़ी देखकर बड़ी खुश हो जाती है। शीतल मिंकी को अपनी गोद में बैठाती है और उसे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शीतल इतने दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलती। फिर एक दिन जब शीतल मिंकी को बिस्तर पर सुला रही होती है, तब मनोज अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। शीतल, शीतल, मिंकी, मिंकी, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं आ गया। मनोज इतनी आवाजें देता है पर कोई नहीं आता। फिर वो खुद ही कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ शीतल पीठ करके खड़ी होती है। सो जा मेरी रानी, मेरी गुड़िया। शीतल, दिख नहीं रहा मैं मिंकी को सुला रही हूँ? ओह अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं बस अपनी बेटी को देख लेता हूँ। मनोज थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। उसका शरीर वहीं जम जाता है। उसके सामने बिस्तर पर एक चुड़ैल बच्ची लेटी होती है जो मनोज को गुस्से से देख रही होती है। मनोज बड़ी मुश्किल से खुद को होश में लाता है और शीतल की तरफ देखता है। शीतल उस चुड़ैल बच्ची की तरफ देखकर अभी भी मुस्कुरा रही होती है और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ से सहला रही होती है। तुम इस चुड़ैल बच्ची के साथ क्या कर रही हो? हमारी मिंकी कहाँ है शीतल? चुड़ैल? कौन चुड़ैल बच्ची? मेरी मिंकी है ये। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे प्लीज सच सच बताओ कि हमारी बेटी कहाँ है? कहाँ है वो? पागल तो आप हो गए हो जो अपनी बेटी को चुड़ैल बोल रहे हो। मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप अभी के अभी कमरे से निकल जाओ। शीतल गुस्से से मनोज को बाहर निकाल देती है। रात भर मनोज बाहर बैठा रहता है। फिर उसे अजीब सी बदबू महसूस होती है जो उसे घर के अंदर आते हुए भी महसूस हुई थी। ये इतनी गंदी बदबू आखिर किस चीज की है? मनोज सब जगह जाकर देखता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो चुपके से मिंकी के कमरे के बाहर जाकर देखता है। शीतल वहीं बेड पर उस चुड़ैल बच्ची के साथ सो रही होती है। मनोज उनको देख ही रहा होता है कि उस चुड़ैल बच्ची की आंखें खुल जाती हैं और वो हवा में उठने लगती है। चला जा यहाँ से वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। कौन हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी मिंकी कहाँ है? और तुमने मेरी बीवी पर क्या जादू कर दिया है? उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं। चुड़ैल बच्ची उड़ते हुए मनोज के बिल्कुल सामने आ जाती है और मनोज की गर्दन पकड़ लेती है। मनोज का दम घुटने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो उसका हाथ छुड़ाता है और वहाँ से भागता है। चुड़ैल बच्ची मनोज के पीछे पीछे उड़ते हुए उसको मारने की कोशिश करती है। भागता भागता मनोज नीचे स्टोर रूम में छुपने के लिए घुस जाता है। वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। मनोज एक अलमारी के पीछे छुप जाता है। फिर से वही बदबू। छी, ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आखिर क्या है यहाँ जो इतनी बदबू आ रही है? मनोज को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। बड़ी मुश्किल से वो हाथों से महसूस करके आगे बढ़ता है और अचानक किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। फिर वो अपने हाथों से उस चीज को महसूस करता है तो वो किसी का शरीर होता है। मनोज झटके से पीछे गिर जाता है। फिर वो अपनी जेब से फोन निकालता है और टॉर्च जलाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने उसकी बेटी की लाश होती है जो बुरी तरह सड़ रही होती है, पर मनोज उसे उसके कपड़ों से पहचान लेता है। मेरी बेटी, मेरी मिंकी, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? मेरी बच्ची। वो चुड़ैल बच्ची फिर से मनोज को मारने आ जाती है। मनोज खुद को संभालता है और सीधा घर के बाहर भागता है। वो पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाता है। मनोज उससे अपनी बीवी के बारे में पूछता है। शीतल बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकली। ना ही हमने मिंकी को देखा। एक दिन जरूर देखा था जब वो आधी रात को अजीब सी गुड़िया लेकर घर आ रही थी। उस वक्त मिंकी उसके साथ नहीं थी। हाँ, उससे कुछ दिन पहले मिंकी बुरी तरह से रो भी रही थी। मैंने जाकर दरवाजा खटखटाया तो उसने खोला ही नहीं। फिर अगले ही दिन तुम्हारे घर एक तांत्रिक भी आया था। तांत्रिक? कौन तांत्रिक? वही जो कब्रिस्तान में रहता है। उसे तो कौन नहीं जानता, वो अभी भी वही होगा। मनोज जल्दी से उस तांत्रिक के पास जाता है और उससे अपनी बीवी और बेटी के बारे में पूछता है। आई थी एक दिन वो मेरे पास जब उसकी बेटी की मौत
छत से गिरने से हो गई थी। वो बहुत परेशान थी और पागल सी हो गई थी। वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती थी। तभी मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। जो मेरे घर में है वो मेरी बेटी नहीं है। वो मर चुकी है तो वो जिंदा कैसे हो सकती है? हाँ, वो तेरी बेटी नहीं है। मैंने एक चुड़ैल बच्चे की आत्मा एक गुड़िया में डालकर तुम्हारी बीवी को दे दी थी। तुम्हारी बीवी को उसमें अपनी बेटी दिखती है और वो खुश है। नहीं, ऐसी खुशी हमें नहीं चाहिए। उसने मुझे मारने की कोशिश की है। वो कल को मेरी बीवी को भी मार सकती है। हमें उस चुड़ैल से मुक्ति दिलाओ। इसका एक ही तरीका है। उस चुड़ैल बच्ची को कैसे भी करके घर के बाहर लाना होगा और फिर तुम्हें अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार करना होगा। मनोज घर जाता है। घर में शीतल उस चुड़ैल बच्ची को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। मनोज को कैसे भी करके उस चुड़ैल को घर से बाहर निकालना था। उसे पता था कि ये काम बस शीतल ही कर सकती है। शीतल, पता है मिंकी को हम कब से घुमाने नहीं ले गए। चलो आज बाहर चलते हैं। नहीं नहीं, उसे घर में ही रहना है। अरे कल ही मुझे बोल रही थी कि पापा मुझे घूमने जाना है। मम्मी बहुत गंदी है, मुझे कब से घर में कैद किया हुआ है। क्या सच में? नहीं मेरी रानी, मम्मी बुरी नहीं है। मम्मी अभी आपको बाहर लेकर जाएगी। शीतल मिंकी को गोद में उठाती है और घर के बाहर चल देती है। घर की चौखट को पार करते ही चुड़ैल बच्ची गुड़िया में वापस बदल जाती है। शीतल उसे देख चिल्ला पड़ती है, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? नहीं। शीतल बहुत रोती है, पर मनोज उसे आखिरकार कैसे भी करके समझाता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वो मिंकी का अंतिम संस्कार करते हैं और उस गुड़िया को उस तांत्रिक को वापस दे आते हैं। उनकी जिंदगी उदासी से भर चुकी थी। पर अगले महीने ही शीतल को फिर से मां बनने की खुशखबरी मिलती है और 9 महीने के बाद फिर से वो एक बेटी को जन्म देती है। दोनों की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है।